ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है। 2020-2021 का बैलेंस शीट टोटल है 6,82,000 और 8,26,000 और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसको भी हम लोग उसी स्टेप में बनाते हैं। चलिए, सबसे पहले तो फॉर्मेट होगा, ये देखिए ये इसका फॉर्मेट है। इसके बाद हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चन में देखिए 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, 5,000 से 9,000 हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं सेकेंड स्टेप में नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,000 रुपीज़। इसके ऊपर अंडरलाइन ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 5,000 है, मिलकर आया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,000। अब हम लोग ये बनाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ, और उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कहाँ होगा वो करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रॉफिट ले लेते हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग। तो क्लोजिंग सरप्लस मतलब क्लोजिंग प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में 48,000 और ओपनिंग दिया हुआ है 30,000। ये 18,000 यहाँ आ गया। पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी है 20,000। तो पहले तो डेप्रिसिएशन यहाँ करते हैं, नॉन कैश आइटम है, लॉस है, इसलिए ऐड होगा। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20,000। और दूसरा इम्पैक्ट लेजर में देखिए, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग में 80,000 है, 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ तो क्लोजिंग में 60,000 आना चाहिए, लेकिन 2 लाख है। इसका मतलब 1,40,000 का परचेज हुआ है, जो कि इन्वेस्टिंग में आएगा। यहाँ पे फिक्स एसेट है ना, यहाँ पे आएगा। परचेज हो रहा है, पैसा जा रहा है, इसलिए ब्रैकेट में होगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। जैसे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लॉस ऐड हुआ था, वैसे गेन यहाँ पे लेस, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 20,000। बैलेंस शीट में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग में 2 लाख है, 20,000 का गेन हुआ तो क्लोजिंग में 2,20,000 आना चाहिए, लेकिन 1,70,000 है। 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग है, 20,000 का गेन हुआ तो क्लोजिंग में 2,20,000 आना चाहिए, लेकिन 1,70,000 है। इसका मतलब 50,000 का सेल हुआ है, जो कि सेकंड में आएगा क्योंकि फिक्स एसेट है। यहाँ लिखेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 बिना ब्रैकेट में होगा क्योंकि पैसा आ रहा है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिविडेंड। डिविडेंड पेड हुआ है 40,000 रुपीज़ का। क्वेश्चन में देखिए प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस दिया हुआ है, तो जब कभी भी बैलेंस शीट में प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस दिया रहेगा तो उसका लेजर बनेगा। ये जो डिविडेंड है इसका कई तरह का ट्रीटमेंट होता है, सुन लीजिए। पहला है डिविडेंड अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर डिविडेंड बना के, और ये थर्ड वाला में फाइनेंसी वाला में पेमेंट ऑफ डिविडेंड नेगेटिव फिगर दिखा देंगे। अगर सिर्फ बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो इसका 2 ऑप्शन है। अगर आप इसको करंट मानेंगे, करंट लायबिलिटी मानेंगे, तब तो यहाँ जाएगा एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ में। और अगर आप नॉन करंट मानेंगे तो लास्ट ईयर वाला को आपको पेमेंट दिखाना पड़ेगा। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड होगा उसको हम लोग यहाँ दिखाएंगे फाइनेंसिंग में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और जो करंट ईयर वाला होगा उसका हम लोग यहाँ पे प्रोविजन बना देंगे। और अगर बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों में दिया रहेगा तो हम लोग उसका लेजर बनाएंगे, जैसे हम लोग अभी यहाँ बना रहे हैं। ऐसे हम लोग यहाँ वर्किंग में एक लेजर बना लेंगे ऐसे। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, ये लायबिलिटी है। क्रेडिट करने से बढ़ेगा और डेबिट करने से घटेगा। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी होता है। अगर एसेट्स रहेगा तब ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस होगा 42,000 का, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर होगा टू बैलेंस सी डी 50,000 का। लायबिलिटी है इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ होगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ होगा। ये अगर एसेट्स होता तो उल्टा हो जाता है, यहाँ होता टू बैलेंस बी डी ओपनिंग वाला और बाई बैलेंस सी डी होता क्लोजिंग वाला। अब डिविडेंड पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा टू बैंक डैश दे के पेड। डिविडेंड पेड किया है 40,000 का।
टोटल हुआ 90,000। यहाँ हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 48,000। अगर कितना पे किया दिया हुआ है तो ये बाई पीएल निकल जाएगा। कभी कभी बोलता है कि इतने रुपये का प्रोविज़न बना है, तो यहाँ बाई पीएल लिखेंगे तो कितना पे किए वो निकल जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट, ये जो पेमेंट किए हैं टू बैंक, ये यहाँ आ जाएगा फाइनेंसिंग में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 40,000 ब्रैकेट में। और ये जो बाई पीएल हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा एप्रोप्रिएशन वाला में। यहाँ पे पीएल के डेबिट साइड में आएगा, ऐड होगा। डेबिट का आइटम सब यहाँ ऐड होता है और क्रेडिट का आइटम लेस होता है पीएल का। तो प्रोविज़न तो पीएल के डेबिट में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर प्रपोज डिविडेंड 48,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इनकम टैक्स पेड। इसका भी इसी तरह से होता है जैसे डिविडेंड का होता है। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, और पहला वाला में यहाँ दिखा देंगे पेमेंट ऑफ टैक्स नेगेटिव फिगर। अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो वही इसका दो ऑप्शन है। अगर आप इसको करंट लायबिलिटी मानेंगे तब तो यहाँ ले लेंगे एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में, और अगर करंट लायबिलिटी नहीं मानेंगे तो लास्ट ईयर वाला पेमेंट कर देंगे और करंट ईयर वाला का यहाँ पे प्रोविजन बना लेंगे, पीएल में ऐड कर लेंगे। और अगर बैलेंस शीट एडजस्टमेंट दोनों में दिया हुआ है तो जैसे लेजर बनाए थे ऐसा लेजर बना के जो पेमेंट करेगा वो यहाँ जाएगा, पीएल वाला पीएल में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड 30,000, तो एक तो यहाँ आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 और यहाँ हो जाएगा पेमेंट ऑफ टैक्स नेगेटिव फिगर 30,000। हो गया। अब सारा एडजस्टमेंट करने के बाद अगला स्टेप हम लोग ये करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ CA एंड CL। चलिए क्वेश्चन में देखिए, करंट एसेट्स में टोटल 4 आइटम है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हो गया है। इन्वेंट्री करंट एसेट से अपने को पता है कि अगर इंक्रीज होगा तो ब्रैकेट में होगा, डिक्रीज होगा तो बिना ब्रैकेट में होगा, उल्टा होता है। ये देखिए इन्वेंट्री 1 लाख से 1,20,000 हुआ है, इंक्रीज हो रहा है तो ब्रैकेट में होगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन इन्वेंट्री 20,000 ब्रैकेट में। ट्रेड रिसीवेबल आप यहाँ पे अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए ट्रेड रिसीवेबल का डेटर दिया, ट्रेड रिसीवेबल में संडी डेटर है और BR है, तो आप यहाँ अलग अलग भी कर सकते हैं, आप एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ ही कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल देखिए हमारा 1,82,000 से 2,37,000 हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो ये भी ब्रैकेट में होगा। यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 55,000, ये भी ब्रैकेट में होगा। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, डेटा अलग कर दीजिए, BR अलग कर दीजिए तो भी सही है। करेंट लायबिलिटी में देखिए 2 आइटम है, ट्रेड पेबल है और प्रपोज डिविडेंड है। प्रपोज डिविडेंड तो हम लोग कर चुके हैं। ट्रेड पेबल भी देखिए, अब इसका नीचे डिटेल दिया हुआ है, आप डिटेल भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक साथ ही कर दे रहे हैं। ट्रेड पेबल 1,20,000 से 1,58,000 हुआ है, इसका मतलब 38,000 का इंक्रीज हुआ है। तो करंट लायबिलिटी तो बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे, तो स्ट्रेट होता है। तो लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 38,000 बिना ब्रैकेट में। इसके बाद जो स्टेप है बैलेंस शीट के रिमेनिंग आइटम को हम लोग चेक करेंगे और जहाँ जहाँ एंट्री आएगा वो हम लोग करेंगे। लॉस और गेन रहेगा तो यहाँ आएगा, और कैश का इनफ्लो और फ्लो होगा तो इसमें से किसी में आएगा। चलिए पहला आइटम देखिए, शेयर कैपिटल है 3 लाख से 4 लाख हुआ है, इसका मतलब 1 लाख का शेयर इशू है, तो शेयर इशू तो यहाँ पर आता है थर्ड वाला में फाइनेंसिंग में। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख का पॉजिटिव फिगर। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, उसका ब्रेकअप देखिए नीचे दिया हुआ है
प्रॉफिट एंड लॉस था 30 से 48, वो तो हम लोग यहाँ ले लिए। रिज़र्व 40 से 50 हुआ है, मतलब रिज़र्व में रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। ये नॉन कैश है, यहाँ पर आएगा, यहीं पर आता है सारा रिज़र्व प्रोविजन, यहाँ आता है। ट्रांसफ़र टू रिज़र्व 40 से 50 हुआ है, इसका मतलब 10,000 रुपीज़ यहाँ आएगा। उसके बाद है नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर है, 1,50,000 से 1,20,000 हुआ है, मतलब रीपे हुआ है। लायबिलिटी कम हुआ है, मतलब पेमेंट हुआ है। तो शेयर डिवेंचर तो थर्ड वाला में आता है। 150 से 120 हुआ है, इसका मतलब 30,000 का रिडम्पशन हुआ है। यहाँ आएगा रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, 30,000 रुपीज़ ब्रैकेट में होगा। करंट लायबिलिटी तो हो चुका है। एसेट साइड में हमारा फिक्स एसेट का दोनों हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। इनटेंजिबल में है गुडविल, जो 1,15,000 से 90,000 हुआ है, मतलब गुडविल राइट ऑफ हुआ है। लॉस है, नॉन कैश है, यहाँ आएगा लॉस, गुडविल रिटर्न ऑफ। ये अगर इंक्रीज होता, परचेज होता, तो सेकंड वाला में आता, परचेज ऑफ गुडविल ब्रैकेट में नेगेटिव फिगर। कितना हुआ गुडविल रिटर्न ऑफ? 1,15 से 90, मतलब 25,000। करंट एसेट्स का सारा आइटम तो हो चुका है। चलिए अब बैलेंस करते हैं, इसको जोड़ के ले आते हैं। तो 48 और ये 40, 88,000। इसको जोड़ के ले आते हैं तो 45,000। इसको आउटर में करते हैं तो 20,000। ये हमारा बैलेंस आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 1,31,000। अब ये 1,31,000 यहाँ आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। अब इसमें जो पॉजिटिव है वो ऐड हो जाएगा, जो निगेटिव है वो घट जाएगा। ये आउटर में आएगा 64,000, ये आउटर में आएगा 90,000 ब्रैकेट में, और ये आउटर में आएगा 40, 30, 70,000 का निगेटिव है, 1,00,000 का पॉजिटिव है, मतलब 30,000 पॉजिटिव फिगर आएगा। ये तीनों मिला के यहाँ 4,000 आना चाहिए। देखिए आ रहा है, ये देखिए 64 और 30, 94 का पॉजिटिव है और 90,000 का नेगेटिव है। ये देखिए 4,000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 साल का बैलेंस शीट है। टोटल है 6,87,000 एंड 8,37,000, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये है इसका फॉर्मेट, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ करेंगे हम लोग। क्वेश्चन में देखिए कैश एंड बैंक दोनों दिया हुआ है, तो दोनों को लेके करेंगे। दोनों का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, दोनों का मिल के ओपनिंग बैलेंस है 25,000 और क्लोजिंग है 38,000। इसका मतलब 13,000 का नेट इंक्रीज हुआ है। यहाँ लिखते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकेंड कॉलम में 13,000, इसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे। ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000, यह आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 38,000। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये बनाएंगे और इसका इफेक्ट यहाँ लाएंगे। देखिए क्वेश्चन में देखिए रिजर्व वन सरप्लस में हमारा पीएल दिया हुआ है 30,000 से 48,000 हुआ है, माने क्लोजिंग प्रॉफिट हमारा 48,000 है और ओपनिंग 30,000 है। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हुआ है 18,000। चलिए एडजस्टमेंट देखिए। पहला एडजस्टमेंट बोला है कि ए बिल्डिंग हैज़ बीन सोल्ड आउट इन द ईयर 2016 एंड प्रॉफिट ऑन सेल हैज़ बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में देखिए कैपिटल रिजर्व 20,000 दिया हुआ है क्लोजिंग वाला में, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र नहीं किया है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग इसको लेजर बनाएंगे, एसेट फॉर्म में बना लेंगे। ये डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस, बिल्डिंग है तो यहाँ बढ़ेगा और यहाँ घटेगा क्योंकि एसेट्स है। अब क्वेश्चन में देखिए हमारा बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 2 लाख, ये हुआ ओपनिंग, और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी 1,70,000, ये क्लोजिंग है। प्रॉफिट होने से बैलेंस बढ़ेगा तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है
नहीं तो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट हुआ है 20,000 कैपिटलिज्म में दिया हुआ है, तो कितना में सेल किया वो निकल जाएगा। 2,20,000, 2,20,000 यहाँ हो जाएगा बाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना में सोल्ड किया वो निकल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा 50,000 का। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, ये जो 50,000 का सेल किया ये इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव फिगर आएगा, और ये जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है ये पीएल में लेस होना चाहिए था, लेकिन ये बोला है कैपिटल जेम में ट्रांसफ़र किया है, इसीलिए वो नॉन कैश और नॉन ट्रेडिंग इनकम में ये नहीं आएगा, नहीं तो वहाँ ये आता। देखिए इसका ट्रीटमेंट, एक तो यहाँ आएगा फिक्स एसेट है ना, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 होगा पॉजिटिव फिगर, और जो प्रॉफिट होगा यहाँ पर आएगा नहीं। अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया होता तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लेस होने का। नेक्स्ट सजेशन बोला है कि एक प्लांट है उसको 15,000 में बिक्री किया है, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू 18,000 है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 12,000 का, तो इसका भी लेजर बनेगा। ये भी डेबिट में प्लस होगा, क्रेडिट में माइनस होगा क्योंकि एसेट्स है। इसका भी टू बैलेंस बीटी, ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और यहाँ पे बाई बैलेंस सीटी, क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। डिप्रिसिएशन चार्ज करने से वैल्यू घटेगा, बाई डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 12,000 का। सेल किया है 15,000 में, यहाँ होगा सेल करने से वैल्यू घटेगा, बाई कैश बैंक अकाउंट डैश द के सोल्ड इंटू का बैंक टू प्लांट 15,000। उसका रिटर्न डाउन वैल्यू था 18,000, 18,000, मतलब 18,000 के चीज़ को 15,000 में बेचा है, तो 3,000 का लॉस हुआ है। तो लॉस होगा तो वैल्यू घटेगा, यहाँ बाई साइड में आएगा, और गेन होगा तो वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ टू साइड में आएगा। लॉस होगा तो बाई लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट होगा तो टू प्रॉफिट ऑन सेल होगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वैल्यू घटेगा, बाई साइड में आएगा बाई लॉस ऑन सेल्स 3,000। बैलेंस कर दो, टोटल होगा 2,30,000 दोनों तरफ। यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड में वो परचेजेज होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा 1,50,000। क्या इम्पैक्ट होगा इसका, ये जो 15,000 का सेल किया है ये पॉजिटिव फिगर होगा, और ये जो 1,50,000 का परचेज किया ये निगेटिव फिगर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये 12,000 का डेप्रिसिएशन और 3,000 का लॉस ऑन सेल, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल में आएगा, नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग चार्जेस में ऐड हो जाएगा। चलिए इसका एंट्री करते हैं। देखिए एक तो यहाँ आएगा पहले सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पॉजिटिव फिगर होगा 15,000, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 निगेटिव। नेक्स्ट सेशन बोला है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹10,000 वेर सोल्ड फॉर ₹12,000। इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनेगा, ये भी डेबिट में प्लस होगा, क्रेडिट में माइनस होगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, इसको इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 30,000 और क्लोजिंग है 50,000। 10,000 के चीज़ को 12,000 में बेचा है, तो यहाँ लिखेंगे बेचा है तो बैलेंस घटेगा, बाई कैश बैंक सोल्ड 12,000। प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस है तो इधर आएगा, यहाँ प्रॉफिट है 2,000। तो कितना का परचेज़ किया वो निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर, दोनों तरफ टोटल होगा 62,000। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट परचेजेज बैलेंसिंग फिगर 62,000 परचेजेज हुआ है 30,000 का, ये बैलेंसिंग फिगर आया है। तो ये जो 12,000 का सेल आउट किया है ये पॉजिटिव फिगर होगा, कैसे तो इन्वेस्टिंग में आएगा, और ये जो 30,000 का परचेज़ किया ये निगेटिव होगा। ये 2,000 का जो प्रॉफिट है वो नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग इनकम में लेस होगा। चलिए इसका पोस्टिंग करते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 पॉजिटिव फिगर,
और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 नेगेटिव फिगर, और जो प्रॉफिट हुआ है वो यहाँ आएगा, लेस होगा नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग इनकम में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा 2000। नेक्स्ट बोला है इंटरिम डिविडेंड पेमेंट किया है 15,000 का। एक तो यहाँ प्रॉफिट में आएगा, यहाँ ऐड होगा, दूसरा डिविडेंड पेड यहाँ आएगा थर्ड वाला में फाइनेंसिंग में। यहाँ लिखते हैं प्रोविजन फॉर इंटरिम डिविडेंड 15,000, और यहाँ पेमेंट में दिखाते हैं पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड 15,000 ब्रैकेट में। नेक्स्ट सजेशन बोला है कि इनटांजिबल एसेट्स आर रिटन ऑफ अगेंस्ट जर्नलिज्म। क्वेश्चन में देखिए दो इनटांजिबल एसेट्स है, एक गुडविल है और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है, दोनों रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों हमारा यहाँ आना चाहिए नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग। यहाँ पर गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि वो यहाँ पर न लेके उसको जर्नलिज्म में एडजस्ट कर दिया है, जर्नलिज्म से सेटअप कर दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए जरा, जर्नलिज्म हमारा ओपनिंग में था 40,000, उस 40,000 में से गुडविल राइटअप हुआ है 20,000 का और प्रीपेड राइटअप हुआ है 5,000 का, तो 40,000 में से 25,000 राइटअप होगा, तो क्लोजिंग में आना चाहिए था 15,000, लेकिन है 50,000। इसका मतलब इसमें 35,000 और ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा एप्रोप्रिएशन वाला में ऐड ट्रांसफ़र टू जर्नलिज्म। देखिए हम इसका लेजर नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट कर लिए हैं, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 35,000। आप चाहिए तो लेजर बना सकते हैं। बाई बैलेंस बी डी 40,000, टू बैलेंस सी डी 50,000, टू गुडविल रिटर्न ऑफ, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो बाई पी एल निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर 35,000, वो यहाँ बैठा देंगे। नेक्स्ट सजेशन क्या बोला है देखिए, बोला डिसाइड टू वैल्यू द स्टॉक एट कॉस्ट वेयर एज प्रीवियसली द प्रैक्टिस वॉज टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। द स्टॉक ऑन 31 December 2021 वॉज करेक्टली वैल्यूड। बोला कि ये लोग अपने स्टॉक का वैल्यू 10% कम में किया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट है, मतलब ओपनिंग स्टॉक 10% कम है। जरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिमाग में बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो डेबिट साइड में अगर हम लोग ओपनिंग स्टॉक कम दिखाएंगे तो हमारा जीपी तो बढ़ जाएगा। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आता है ट्रेडिंग के, अगर ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, वो अगर कम दिखाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर बढ़ जाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट का फिगर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जीपी पीएल में आता है। इसका मतलब नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ है। रेक्टिफाई करने के लिए उसको लेस करना पड़ेगा। एक तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग तो करेक्ट है। कितना है भाई, जरा क्वेश्चन में देखिए, स्टॉक हमारा दिया हुआ है, इन्वेंट्री देखिए ओपनिंग का 90,000 दिया हुआ है, मतलब वो 90% है, वो 10% कम है। देखिए ऐसे निकालेंगे 90,000 90% पे है, तो 10% पे कितना होगा 10,000। ये बोलता कि 10% ज़्यादा है तो 10/100 10 हो जाता, 10% कम है इसलिए 10/90 हुआ। तो एक तो 10,000 यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। इसके अंदर चेंज इन इन्वेंट्री दिखाते हैं। हम लोग को दिखाना चाहिए था 90,000 से 1,09,000 हुआ है, लेकिन अब हम लोग इसको 90,000 नहीं पकड़ेंगे, अब हम लोग इसको 1 लाख पकड़ेंगे हम लोग, मतलब 1 लाख से 1,09,000 हुआ है, ये पकड़ेंगे हम लोग। मतलब ये 1,09,000 माइनस 1 लाख, ये पकड़ेंगे हम लोग। ये 1 लाख में 90,000 प्लस 10,000 है, तो 1 लाख से 1,09,000 हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इसलिए ब्रैकेट में आएगा 9,000। सारा एडजस्टमेंट ख़त्म। अब हम लोग बैलेंस शीट के सारे फिगर को चेक करेंगे।
शेयर कैपिटल देखिए 3 लाख से 4 लाख हुआ है, ये आपका यहाँ पे आएगा। 3 लाख से 4 लाख हुआ है तो फाइनेंसिंग में आएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख का पॉजिटिव फिगर। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट लॉस था, हो गया। रिजर्व भी हो गया, कैपिटल रिजर्व भी हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका ब्रेकअप देखिए। 12% डिबेंचर दिया हुआ है, 1,50,000 से 1 लाख हुआ है, मैंने रिडीम हुआ है, ये यहीं पर आएगा। थर्ड वाला में रिडम्पशन ऑफ 12% डिबेंचर रिडीम हुआ है तो ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख से 20,000 हुआ है, मतलब और लोन लिया है तो यहीं पर आ जाएगा। फाइनेंसिंग में लॉन्ग टर्म लोन रेज 10,000 पॉजिटिव फिगर। करंट लायबिलिटीज में देखिए ट्रेड पेबल, लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। 75,000 से 99,000 हुआ है, 24,000 से इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज्ड इन ट्रेड पेबल 24,000। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, उसका ब्रेकअप दिया हुआ है। प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया, मैंने बताया था कि जब बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो लास्ट ईयर वाला पेड कर देंगे, इस साल वाला का प्रोविजन बना लेंगे। तो 42,000 पेमेंट होगा, यहाँ पर आएगा पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 42,000 जो कि निगेटिव होगा, और इस साल वाला का प्रोविजन बनेगा, यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। उसी तरह से टैक्स वाला भी होगा, लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स पेमेंट होगा, यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स 40,000 ब्रैकेट में होगा, और इस साल का प्रोविज़न बनेगा 50,000 का, प्रोविज़न फॉर टैक्स 50,000। एसेट्स खत्म। लायबिलिटी साइड में फिक्स एसेट में टांजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी था, दोनों हो गया। इंटांजिबल में गुडविल राइट ऑफ ये भी हो गया, जर्नलिज्म में एडजस्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो गया। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 1,47,000 से 1,80,000 हुआ है, ये करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर आएगा CACL में। 33,000 से इंक्रीज हुआ है तो करंट एसेट्स में तो उल्टा होता है, इंक्रीज होगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा। इंक्रीज्ड इन ट्रेड रिसीवेबल 33,000 ब्रैकेट में होगा। कैश तो हो गया। अब हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ हो गया 1,50,000, और यहाँ पे एक आइटम छूट गया था, वो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 रुपीज़ का, और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये आउटर में 18,000, ये 1,50,000 ये छूट गया था, अभी लिखे हैं 15,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और डेप्रिसिएशन छूट गया था, अभी लिखे हैं 15,000, और ये 12,000। ये सब एडलेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,71,000। ये हुआ आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये 1,71,000 को हम लोग यहाँ ले आए, ये यहाँ पर आया 1,13,000, ये आया 1,03,000, ये 3,000 पॉजिटिव आया, और ये निगेटिव है। ये देखिए पॉजिटिव हुआ 1,16,000, उसमें से 1,03,000 गया, ये देखिए 30,000 हो गया। अब आज यहीं रुकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।